स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा आप सबको सबसे बड़े दीपावली त्यौहार की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, मुबारकबाद, शुभ दिवाली। अंग्रेजी में हैप्पी दिवाली बोलते हो ना, हिंदी में शुभ दिवाली। आप सभी जानते हैं ये खुशी का त्यौहार हमारे देश में सब त्योहारों से मुख्य त्यौहार है। देश के हर कोने में, बल्कि आज तो दुनिया में भी जहां हमारे देश के लोग रहते हैं, इस दिन को याद करके वहां भी उतनी खुशी से मनाते हैं जैसे हम यहाँ मनाते हैं। तो इस बात को भी सभी जानते हैं, हम रामायण हमारा 5वां वेद कहा जा सकता है। 4 वेद पहले उनके नामों से भी प्रसिद्ध हैं, ज्ञान के अथाह भंडार हैं, हर चीज़ का उनमें उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर रामायण को 5वां वेद कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। त्योहार क्यों मनाते हैं? श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास भोग के 14 वर्ष जंगलों में रहे। उस दौरान में जो जो घटनाएं हुई, बहुत कुछ लिखा गया है। वो तो सिर्फ एक हम लोगों को समझाने के लिए जीवन के हर पहलू को इतना सुंदर ढंग से उन्होंने खुद जी कर बताया, समझाया कि इंसान को अपने जीवन में आने वाली परेशानियां, घटनाएं, अपने रिश्ते नाते, अपनी मान मर्यादाएं, अपना जीवन किस ढंग से जीना चाहिए। आज भी अगर कहीं खुशी की बात होती है तो कहते हैं राम राज आ गया, राम राज। उस राम राज्य में शांति थी, आपस में भाईचारा था, बहुत प्रेम था। श्री रामचंद्र जी लोगों के हृदय में राज करते थे। और उनका प्यारा जब अयोध्या नगरी से चला गया तो ऐसी अवस्था अयोध्या नगरी की हो गई जैसे सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि, काली रात्रि आ जाती है जिसमें चंद्रमा नहीं होता। लोगों के चेहरे मुरझा गए, किसी के घर में कोई खुशी नहीं थी, कोई बधाइयाँ नहीं बटती थी, कोई गीत नहीं गाए जाते थे। इतना प्यार करते थे, बल्कि वो जब वन को चलने लगे तो सारी अयोध्या नगरी पीछे पीछे चल दी। परंतु श्री राम जानते थे, लोगों को कह के गए कि कोई चिंता ना करो, मैं खुशी से जा रहा हूँ, मैं भी किसी विशेष काम के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि जो मालिक की मौज और मर्जी होती है उसको सिर्फ जो महाबुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वही समझते हैं। मूर्ख लोग तो घटनाएं जब आती हैं तो उनको समझ के विचलित हो जाते हैं, प्रभु में भी दोष निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत धरो मगन रहो मन में।
ये कोई बुद्धिमान विवेकशील पुरुष जान सकता है कि बनी बनाई बनने का मतलब जिसको आप लोग भाग्य कह देते हो, जिसको आप लोग कर्म कह के अपना दिल समझाते हो, मेरे कर्म ऐसे थे, मेरे भाग्य में ये लिखा था, नहीं, वो भावी होती है। इस जीव ने जो कर्म किए हैं उसके परिणाम बस वो आता है यहाँ। लेकिन वो जीव भाग्यशाली होते हैं जिनको महापुरुषों का संग मिल जाता है। वो उनको जीवन जीने की कला सिखाते हैं और इसी जीवन में इस जन्म मरण के फंद से छुटकारा दिलाते हैं। तो श्री राम जानते थे कि वो किस लिए जा रहे हैं, कितने जीवों का कल्याण उन्होंने करना था, कितने दुष्टों का संहार करना था। यही नहीं, लंका की नगरी में राक्षसों का मलियामेट करना था और इसी उद्देश्य के लिए सारी की सारी घटनाएं घटी थी। रावण की ताकत नहीं थी कि माता सीता को ले जाए। माता सीता पतिव्रता स्त्री थी और पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है, अगर किसी पर एक दृष्टि भर के डाल दे तो भी भस्म हो जाए। लेकिन क्योंकि वो भी उस काम के लिए ही गई थी, अगर वहाँ नहीं जाती तो राक्षसों के संहार करने का कोई बहाना नहीं होता। ये मूर्खों का काम है ये समझ लेना कि रावण उसको लेके चलेगा। रावण की क्या ताकत थी, रावण कदम भी नहीं रख सकता था। अगर उसकी ताकत होती तो श्री लक्ष्मण रेखा निकाल के गए थे कि इसको पार मत करना माता। रावण जब उसके पास जाता अंदर नहीं घुस पाता, उस शक्ति से दूर हट जाता है, भस्म हो जाता हूँ। लेकिन माता सीता ने क्यों पार की? वो इसलिए पार की कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका संहार नहीं हो सकता था। परंतु जो भी था, कहानियाँ आपने सब ने सुनी है, क्या क्या घटनाएं कैसे कैसे हुई हैं। और 14 वर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी का जब संदेश मिला, आज के दिन वो अयोध्या नगरी में पधारेंगे, लोगों ने पूरे नगर को साफ किया, क्योंकि उससे पहले तो 14 वर्ष तक घरों में बुआरी झाड़ी नहीं निकाली किसी ने, कोई सफाई नहीं की, कोई दीप नहीं जलाए। घरों क्यों, उनको खुशी नहीं थी। बहुत से लोग तो घर छोड़ के सरयू नदी के किनारे पे ही रुक गए थे, जाके घरों को खाली करके चले गए थे। उजड़ गांव हो गया था। जब उनको पता लगा कि रामचंद्र जी अयोध्या में आएंगे, तो उन्होंने घरों की सफाई की, दीप जलाए, प्रकाश किया। उससे पहले दीप नहीं जलाया किसी के घर में। जब कोई भी ऐसी बात होती थी तो लोग दिया नहीं जलाना, किसी को गाली भी देते तो कहते तेरे दिया जलाने वाला भी ना बचे कोई, कहते हैं कि नहीं। और किसी को खुशी होते कहते हैं कि तेरे घी के चसके। तो लंका नगरी में जब ये पता लगने, आज भी वो नकल करते हैं, लोग नए बर्तन ले आए, नए वस्त्र ले आए, घरों को संवारा, रंग रोगन किया और सब गलियों को धो डाला। उसी में से अंग उस भिरणी का था जब जिसमें ये गाया इन लड़कियों ने, धन धन भिरणी भाग तुम्हारे श्री रामचंद्र घरावना। धन्य धन्य, महापुरुषों का आगमन किसी के घर में चरण टिक जाए तो धन्य भाग। संत चरण उसी में गिनती है। उनका तो ऐसा है जिस प्रकार से गंगा मैया सबको पवित्र कर देती है अपने पवित्र जल से, तो संत चरण 68 तीर्थों से भी उत्तम हैं। और जहाँ भूमि पर पग धर देते हो भूमि भी पवित्र हो जाती है। तो लोगों ने बड़ी खुशी मनाई थी, लोगों के दिल खुश उठे, एक दूसरे को बधाई देने लगे, मिठाइयाँ बंटने लगी, दीप जलने लगे। इस प्रकार से रोशनी में पूरा नगर ऐसा हो गया कि जैसे दिन में भी इतना प्रकाश नहीं होता। वो परिपाटी आज तक चली आती है। इस दिन श्री रामचंद्र जी हर गांव, हर शहर, हर घर में आते हैं।
क्योंकि हम भी कितने दिन पहले कि दिवाली पर सफाई करेंगे भाई, इस बहाने से साल में घर के मकान की सफाई हो जाती है, नए वस्त्र लाते हो, नए बर्तन लाते हो, रंग रोगन करते हो, घर में छुपे हुए कीड़े मकोड़े, कोई बीमारी के कीटाणु सब बाहर निकल जाते हैं। मौसम बदल जाता है, इसके बाद गर्मी चली जाती है, ठंड का मौसम आगे शुरू होता है। दीप जलाते हो, खुशियाँ मनाते हो, एक दूसरे को बधाई देते हो, मिठाइयाँ खाते हो, खिलाते हो, ये सब खुशी की बात है। और खुशी में आदमी जब किसी से मिलता है तो खुशियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दुख के समय जब किसी के पास जाते हो तो दुख बढ़ जाता है, कम हो जाता है। बहुत अच्छा रिवाज है। एक खुश इंसान के पास जाओगे तो वो भी आपको खुश कर देगा। एक मुरझाए हुए आदमी के पास जाओगे जिसका दिल दुखी है, तुम दुखी नहीं होगे तो वहाँ तो कम से कम आपको भी दुखी होना ही पड़ेगा, चाहे बनावटी दुखी क्यों ना हो। किसी के यहाँ अगर अफसोस करने जाते हो, कोई गुजर जाता है तो उसको कोई दुख तो नहीं होता, लेकिन जाके बैठता है तब तक तो मुरझाया हुआ चेहरा लेके ही बैठता है वहाँ। और अगर किसी की शादी वगैरह में जाता है तो वहाँ जब सब नाचते कूदते हैं, मिठाइयाँ खा हंसते बोलते हैं, तो जो भी जाता है वहाँ बड़ा हंसी खुशी से जाता है। इसलिए खुशी के समय में जाने से खुशियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं और दुख के समय किसी के पास जाने से दुख कम हो जाता है। ये हमारा रिवाज था, हमारे संस्कार बहुत अच्छे थे, लेकिन आज वो संस्कार लोप होते जा रहे हैं। उसी रामायण की सिर्फ एक कहानी के रूप में हम जरूर सुन लेते हैं, लेकिन वो कथा नहीं है, वो एक जीवन जीने का तरीका है। उसमें हमारे सभी संस्कार नियम दिखाए गए हैं। पिता पुत्र का क्या रिश्ता होना चाहिए, पुत्र को पिता की आज्ञा में रहना चाहिए। माँ पुत्र का क्या नाता होना चाहिए, माता अगर गलत भी कर दे तो भी पुत्र को उसके बारे में गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया, श्री रामचंद्र जी बुरा नहीं माने। जब वन की ओर प्रस्थान किया तो कहने लगे माता, उनके पास भी जाके कहता है माता आशीर्वाद दो कि 14 वर्ष शांति से गुजार के आपके पास दोबारा आके मिले और आपकी सेवा करने का मौका मिले। ये बताते हैं कि अगर बुजुर्ग हमारे कोई गलती कर भी दे तो कोई बात नहीं, क्षमा सबसे बड़ी चीज़ है, तो उनको ख्याल नहीं करना चाहिए। वो हमारे हित की बात सोचते हैं जैसे भी है। सास बहू का नाता उसमें दिखाते हैं, पतिव्रत धर्म का निभाना। लक्ष्मण की पत्नी से सीखिए, उसका पति बिना अकारण, रामचंद्र जी को वनवास मिला, वो अकारण उसको छोड़ के 14 वर्ष तक चला गया, और पीछे से 14 वर्ष तक वो ऐसी सती थी कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। माता सीता तो साथ गई थी, लेकिन वो पतिव्रत धर्म को अपने घर बैठे कैसे निभाया, तो स्त्री का धर्म निभाने का, मित्र का, बुराई मिटाने का और अच्छा रास्ता अपनाने के लिए हर कदम कदम पर उस रामायण में बहुत बड़ी बड़ी ज्ञानवर्धक बातें दिखाई गई हैं, क्योंकि वो घटित हुई थी। रही बात तो मैं उस भिरनी पे कहना चाहता था, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन जानते हैं मानते नहीं हैं। जानते तो हो, काम उसके विपरीत करते हो। रामायण को जानना अगर है तो उनके नियमों पर चल के दिखाओ, फिर राम समझेंगे। इसीलिए मैंने उसको 5वां वेद कहा। तुलसीदास जी ने लिखी है बात, सुत दारा और लक्ष्मी घर घर सब कह होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बिरला घर ऐसा होगा जिसमें संतों का आना जाना और जहाँ प्रभु की कीर्ति गाई जाए, उनका वंदन भजन किया जाए, उनका पूजन किया जाए, उनका स्मरण किया जाए। कोई भागी घरवाला होता है ऐसा। और आदमी काम सभी कर लेगा, इस भक्ति के रास्ते पे डटना बड़ा कठिन है।
ये जगत की कामनाओं के मारे हुए लोग हैं, उनका लिए नहीं है ये अनुरागी जीवों का रास्ता है। और वो अनुराग तो ऐसी भक्तनियों से सीखो, बेलनी जैसी माता से, कुरूप थी, गरीब थी, नीची जाति की थी। क्या जाति, क्या रूप, क्या धन दौलत, अमीर नहीं थी। ये चीजें मायने नहीं रखती। मायने क्या रखती है? इंसान के शुद्ध विचार, प्रभु की भक्ति, पवित्र हृदय। उनका वो पवित्र हृदय था जिसमें श्री राम को उसने रोम रोम में बसा रखा था। गरीब घर में पैदा हुई थी। कहानी अनेकों सुनते हैं, कोई जवानी सुनी है, कोई ग्रंथ की कहानी इधर उधर से हो सकता है, उनमें किसी में ज़्यादा कहा गया हो, किसी में कम कहा गया हो, लेकिन इसमें तो संदेह नहीं है कि वो अव्वल दर्जे की भक्तनी थी, पूरी तरह से श्री राम के समर्पित थी। उनके सिवाय उसको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता था। और एक घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। कहते हैं बेलनी जाति की थी, शादी का टाइम हुआ, रिश्ता उसका पक्का कर दिया गया। तो कहते उसका पिताजी बकरी और ये ला के घर में बांधना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ से पूछा कि अब तो पहले तो नहीं थी, ये इतनी बकरियां किस लिए ला रहे हो, ये बकरे क्यों इतने लाए गए हैं? कहने लगे बेटी तेरी शादी होगी ना तो उसमें खाने में परोसे जाएंगे काट के। ख्याल आया मेरे एक के कारण इतने जीवों की हिंसा होगी। उनको तो खोल के एक रात भगा दिया सबको और खुद जंगल में निकल गई। कहाँ जाए जंगल में? कोई ठिकाना नहीं, कोई रास्ता नहीं। उस टाइम की बात देखोगे, निरे जंगल थे, बस्ती नहीं थी, इतने लोग नहीं थे, गिनती के लोग थे। जंगलों में ऋषि मुनि तप किया करते थे। उसको और कुछ नहीं ये सूझा कि चलो उनके पास चलते हो। जहाँ ऋषि तप करते थे वहाँ पहुंची। उन्होंने भी उसको देख के भगा दिया। अब क्या करती? उसने चुपके चुपके रात को, अब सेवा की गिनती करते हो, वहाँ बुहारी निकालना शुरू कर दिया। ऋषियों के उठने से पहले बुहार देती रास्ता, जिस रास्ते पे वो स्नान करने जाते, जंगल में घूमने फिरने जाते, सब रास्ते बुहार देती। पानी भर के रख देती पहले ही। ऋषियों ने सोचा ऐसा कौन करता है। एक दिन उन्होंने छिप के देखा कि भाई पानी भी भर जाता है, रास्ते साफ करता है, कौन करता है ऐसा? तो छिप के देखा तो उसको पकड़ लिया और कहने लगे कि तुझे भगाया था तो क्यों करती है ऐसा काम? जब किसी ने भी उसको प्यार नहीं किया तो मतंग ऋषि, एक बूढ़ा ऋषि था, उसने देख के उसके दिल में दया आई। कहने लगे बेटी तू मेरे पास आ जा। उसके आश्रम में रहने लगी। उनकी सेवा करती थी। सेवा करते करते आराम से जिंदगी गुजर होती थी। संतों और महापुरुषों के पास तो प्रभु की कीर्ति, प्रभु का भजन, उनका ही गुणगान होता है। रात दिन गुरुजी उसको श्री राम के बारे में सुमरण करने की, ध्यान की, अभ्यास की बातें करते। उसका समय बड़ा शांति से गुजरने लगा, बड़ी मस्त और मगन रहने लगी। वो सेवा करती फिर भी ऋषियों की। अंत समय आ गया ऋषि जी का। कहने लगे भाई बेटी अब मेरा टाइम आ गया, मैं तो चलूँगा। ये बात सुनी तो रोना शुरू कर दिया। बोली कि आप चले जाओगे तो मेरा क्या हाल होगा? मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो कोई नहीं दुनिया में। फिर गुरु ने उसको बताया, मतंग ऋषि ने, कि श्री रामचंद्र जी आएंगे जिसका हम गुणगान करते हैं, याद करते हैं, और अपने ही कुटिया पे आएंगे, तुझे दर्शन देंगे।
ये होता है यकीन, विश्वास और भरोसा। गुरु की बात पर उसने यकीन किया कि वो श्री रामचंद्र जी आएंगे। गीत बना लिया कि श्री रामचंद्र जी घर आएंगे। लोगों ने गीत बाद में ये बना लिया, धन धन बिरहणी भाग तुम्हारे, कि देखो बड़े बड़े ऋषियों को छोड़ के श्री रामचंद्र जी जब आते हैं तो वो ऋषि जो उसको मुंह नहीं लगाते थे, दर्शन नहीं करते थे, कहते थे कुरूप है तुम, हाथ नहीं लगाने देते थे, कहते नीची जाती है तेरी। वही देखते क्या है कि श्री रामचंद्र जी जब वन में जाते सीधे उनको छोड़कर बिरहणी के घर में जाते। और वो कितने प्रेम से जिंदगी बिताई, उसको ये नहीं पता कब आएंगे, लेकिन गुरु की बात का यकीन था आएंगे, मेरे पास आएंगे, जरूर आएंगे। करते करते वो भी बूढ़ी हो गई। भोग लगाने के लिए जंगल से कोई फल नहीं था। जंगलों में क्या फल होते हैं? बेर तोड़ के लाती थी, फूल तोड़ के लाती थी, रास्ता रोजाना बुहारती थी, पानी का छिड़का करती थी, रोजाना आसन लगाती थी, यहाँ बैठाऊंगी, बेरों का भोग लगवाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी, चरणों में माथा टेकूंगी, आशीर्वाद लूंगी, दर्शन करूंगी, और इस बार तो उनको छोड़ूंगी नहीं, अब तो अपना जीवन मुक्त करवा के ही मैं पीछे हटूँ। ऐसे विचार से रोजाना इसी में लगी रहती, परवाह इनका पता नहीं लगता कब दिन आता है, कब छिप जाता है। करते करते बूढ़ी होगी, दिखाई देने में भी उसको कम रोशनी होगी आंखों की। लेकिन जब किसी का प्यार का नाता जुड़ता है ना, वो दिल से जुड़ता है, और दिल में वो ताकत है, लाखों कोस बैठा आदमी को भी अगर तुम सच्चे दिल से याद और पुकार करोगे ना, हिचकी आनी शुरू हो जाएंगी। उसको कहोगे याद करता है कोई, होता है कि नहीं? अगर सच्चाई हो तो पल की देर नहीं लगती। दिल के दिल से तार जुड़े होते हैं, बनावटी नहीं। ये आजकल के बनावटी है ना, वो तो जबान से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ होता है, करते कुछ हैं, सोचते कुछ। आज के ज़माने के लोगों की अजीब कहानी है। मैंने लिख रखा, गरज मरज की रही दोस्ती, कौन किसी को प्यारा है। ऊपर से सब करें दिखावा, मन अंदर से काड़ा है। गरज मरज का काम है, गरज पड़ती है तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, तू ऐसे मेरा तो गुरु जी, और कोई को नहीं, आपका है सहारा से। और फिर काम लेकर जा, मेरा क्या करया, मेरा क्या करया? गुरु का क्या नाता हुआ भाई? गुरु इन कामों के लिए है कि ये तो कुछ भी को नहीं। गुरु जो तुम्हारा काम करता है वो तुम्हें पता ही नहीं है। गुरु से नाता इसलिए जोड़ो तुम्हारा हित कल्याण हो, इस जन्म मरण से छुटकारा मिले, इस काल और माया की जेल से तुम्हें निकाले। किस लिए जाते हो? अगर सच्चे बन के जाओगे तो गुरु सब कुछ दे देगा। अब कम बुद्धि वाले ये भी सोचते सब कुछ क्या दे देगा, गरीब हूं तो धन दे देगा। अरे धन नोट नहीं देगा, तुम्हें जीवन जीना सिखा देगा, बुराइयां छुटवा देगा। टाइम पर काम करोगे, बरकत होगी हर काम में। सच्चे दिल से करोगे, सच्चे दिल से करोगे, तुम्हारी हर चीज़ में तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होता चला जाएगा। लोग कहेंगे वहाँ से ले आया ये, खजाना गढ़ा हुआ है तुम्हारे पास है, लेकिन तुम लापरवाही करते हो, सोचते नहीं इस बात को कैसे लिया जाता है। प्यार के कारण, प्यार में वो ताकत है, श्री रामचंद्र जी को बुला लिया। प्यार में वो ताकत है, द्रौपदी ने हस्तिनापुर में कहा कृष्ण जी को बुला लिया। प्यार में वो ताकत है, धन्य भगत ने अपने खेत जुतवा लिए। प्यार के अंदर वो शक्ति है, नामदेव ने अपनी छान छपवा ली। प्यार के अंदर वो शक्ति है कि रविदास जी ने जूती बनवा ली उनसे। तुम्हारा राम के गहने थोड़ा रखे है, लेकिन तुम्हारा इतबार विश्वास नहीं है। राम से मिलने का रास्ता बताने वाले कोई झूठा मानते हो तुम? बोला ना ना, इसे सही को नहीं बताया। अपनी कमी नहीं बताते, कमी अपनी देखा करो।
खुद की कमी निकाल लोगे ना, फिर देखना उसका आनंद ही अलग होगा। श्री रामचंद्र जी के लिए रोजाना वो आए या ना आए, लेकिन वो रोजाना अपना काम करती थी। और ऐसा करते करते आई, लेकिन कदे मेहनत भी करो और बेकार चली जा। एक बार एक महात्मा ने कह दिया कि भाई 24 घंटे में आदमी की वाणी एक बार तो सत्य निकलती है, जरा वो टाइम उकना नहीं चाहिए आदमी को। एक ने सोची ले देखांगे किस तरह, लेकिन एक लोग आ लठ और वो घेर के न, और उसने बोला सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा। जिसको जो जरूरत हो वो एक करेगा। बोला सोने का हो जा, सोना 24 घंटे लगा रहा। और जब वो घड़ी आई ना साची वाली, जे दो तंग आके नहीं रहा सोने का नहीं तो पत्थर का हो जा। वह घड़ी थी सोने में होने की, जब उसने भूल गया वो पत्थर का हो गया। तो दिल में जब सच्चाई नहीं हो आदमी का तो होया हवाया काम भी उल्टे जाया अगर ऐसे कदे नहीं जानते हो। सच्चे दिल से पलटू लिखी नसीब की संत देते हैं फेर, जो दिल साच हो अपने तो पलक न लागे देर। दिल में साच हो तो पलक की देर नहीं लगती, लेकिन दिल में सच नहीं आती। ये काम सच्चाई का है, ये काम धर्म का है, ये काम मर्यादाओं का है, ये विश्वास का है। ये एक ऐसा संकल्प है जिसको लेने के बाद में आदमी पीछे नहीं आगे ही आगे बढ़ता है। और जो पीछे बढ़ता है वो तो जगत की कामनाओं का गुलाम है। इसलिए उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामनाओं के गुलाम है वो जगत में ढूंढो, सारी चीज़ मिलेंगी। शराबी को शराब भी मिलेंगे, सुल्फेड़ी को सुल्फेड़ी मिलेंगे, गुंडे बदमाशों को गुंडे बदमाश मिलेंगे, खिलाड़ियों को खिलाड़ी मिलेंगे, भक्तों को भगत मिलेंगे, और विश्वासियों को संत मिलेंगे, और उनका कल्याण होगा। तो बिरणी के पास श्री रामचंद्र जी आए, उनको दर्शन दिए। बात तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इतनी ही बताऊंगा क्योंकि वो प्रकरण इसलिए चल गया। और श्री राम का आज अयोध्या में आगमन की खुशी थी, इसलिए आप लोग भी घरों में जाके दीप जलाना, खूब मिठाई बांटना, मिठाई खाना और खिलाना, सबको गले लगाना, मीठा बोलना, अच्छा बोलना। दिए भी एक आधा घी का भी जला लियो, और उसमें अब सावधानी की बहुत ज़रूरत है। इस दिन में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। छोटे और नादान बच्चे फूलझड़ी हैं, पटाखे हैं, आतिशबाजी करते हो, किसी की आंख में लग जाएगा, किसी के कपड़ों में गिर जाएगा, कोई जड़ जाता है, किसी की आंख में चोट, आंख खराब हो जाती है ज़िंदगी भर के लिए। घरों में कई बार आग लग जाती है, लापरवाही क्यों दिए जलाते हो। कई कपड़े रखे हों, कहीं तूड़ा पड़ा हो, कहीं पूड़ी पड़ी हो, कहीं और कुछ ऐसी चीज़ हो जो ज्वलनशील हो, जलने वाली चीज़, तो उनमें वो अगर आग पकड़ जाते हैं तो बहुत भारी नुकसान हो जाता है। लापरवाही नहीं करना। और कितने भी दिए जलाओ, घी का दिया एक ज़रूर जलाना, क्योंकि ये दिए और ये जलाओगे तेल चाल के, वो तो क्या करेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे। पोल्यूशन होगा उससे तो और ज़्यादा, जो बहुत खतरनाक और जहरीला होगा। लेकिन घी का दिया जलाओगे तो वातावरण शुद्ध होगा, अच्छी खुशबू आएगी, और घर में माता लक्ष्मी झांक के देखेगी। जिसके घर में घी का दिया जलता होगा तो वहाँ तो ज़रूर आएगी वो। क्यों? गंदी जगह में तो कोई जाना पसंद करे, लक्ष्मी जी तो करे को नहीं बिल्कुल भी। तो घी का दिया जला के बैठ के देखियो, लक्ष्मी आओगी। इसलिए संभल के सारे काम भाई। सबको बहुत बहुत पुनः आशीर्वाद, बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।